छाता तहसील में लगाए गए संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 30 शिकायत प्राप्त हुई। इस दौरान एक भी शिकायत का निस्तारण अधिकारियों द्वारा मौके पर नहीं किया गया। एसडीएम से संबंधित अफसरों को निर्देश दिए गए कि शिकायतों का मौके पर जांच करवाई जाए, उसके बाद ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अधिकारी गुणवत्तापूर्ण ढंग से 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शिकायत दर्ज कराने आए रानहेरा निवासी एडवोकेट दिगंबर ठाकुर ने बताया कि गांव में बने उप अस्पताल की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अस्पताल मवेशी के नाम खसरा नंबर 471-472 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इस सरकारी जमीन पर गांव के भूमाफिया किस्म के व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। गांव की 1000 आबादी के 80% लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं। आसपास के 10 गांव के किसान लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। इस दौरान उप जिलाधिकारी श्वेता, तहसीलदार छाता रजनीश बाजपेयी, वीडियो छाता नरेश कुमार, MOIC सचिन कुमार कोतवाल, जयंत अश्विन कुमार कोतवाल, छाता विनोद बाबू मिश्रा कोतवाल, शेरगढ़ प्रदीप कुमार कोतवाल, बरसाना कोसीकला, XEN दिनेश यादवेंद्र, आपूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय, DO खड़क सिंह, ADO कल्याण सिंह आदि उपस्थित रहे। दिगंबर सिंह। मामला हमारे गांव में पशु अस्पताल और उप स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन है। उन ज़मीनों पर कुछ असामाजिक तत्व जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इसी संबंध में मैंने यहाँ शिकायत दी है। किस गांव का मामला है? गांव रांदेरा का मामला है। कितना हॉस्पिटल बना हुआ है या नहीं है? जमीन नहीं है, खाली उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, कुछ ज़मीन खाली पड़ी है और पशु मवेशी अस्पताल है जो उसकी जगह खाली पड़ी है। डॉक्टर नहीं बैठते वहाँ पर? नहीं, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। उस संबंध में भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। डॉक्टर जो डिस्पेंसरी पहले थी और ये एप्लीकेशन मैंने दिया है डॉक्टर बैठाने के लिए। करीब 10,000 की आबादी है गांव में और 80% लोग वहां पशुपालन का काम करते हैं। क्या कुछ कब्जा किया हुआ है? कौन है वो? कुछ गांव के ही लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, भूमाफिया किस्म के हैं। किस तरीका से कब्जा किए हुए हैं? अपने पशु बांधते हैं ज़बरदस्ती, अपने वाहन खड़े करते हैं या फिर कुछ कूड़ा करकट लकड़ियाँ इत्यादि डाल के ज़बरदस्ती कब्जा करने की फिराक में है। आश्वासन मिला है यहाँ से? जी, आश्वासन मैंने तहसील दिवस में दिया है एप्लीकेशन, वहाँ से आश्वासन दिया है कि तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी और सरकारी ज़मीन सुरक्षित की जाएगी। सरकार द्वारा एक बिल्डिंग बना के तैयार कर दिया। हम बताएं या समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आई हैं और कितनी निस्तारित की गई हैं? आज समाधान में लगभग 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और निस्तारण मौके पे तो किसी का नहीं हो पाया, बट समय पर निस्तारण किया जाएगा सभी शिकायतों का। आज ये रांदेरा से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला आया है। हाँ, 2 खसरा नंबर है जो अगल बगल में है। एक पशु चिकित्सा विभाग की चिकित्सालय की भूमि है और एक उपकेंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्र की भूमि है। दोनों भूमियों पे कब्जे के संबंध में शिकायत आई है। उसमें राजस्व टीम का गठन करके उसको खाली करवा के संबंधित विभाग को पुनः सुपुर्द करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। जैसे कि गर्मी का मौसम है, तालाबों की खुदाई नहीं हो पा रही है ग्रामों में, तो क्या कुछ योजनाएं तालाब सुरक्षित करने के लिए? तालाबों की खुदाई जो है वो मुख्यतः जो योजना है वो मनरेगा है, जिसके माध्यम से कच्चा काम किया जाता है और तालाबों की खुदाई करी जाती है और ये गर्मियों में ही किया जाता है, जिससे बारिश के सीज़न में इसमें पानी का संरक्षण किया जा सके, वाटर टेबल का सुधार किया जा सके और इसी के माध्यम से लोगों को रोज़गार भी मिलता है। जो लोग बेरोज़गार हैं गाँव में, तो उसी के माध्यम से प्रमुखतः किया जाता है। ब्लॉक स्तर से किया जाता है। यदि हमारे संज्ञान में कोई ऐसा आता है जहाँ पे गांव वाले राज़ी हैं उस तालाब को खुदवाने के लिए या वहाँ तालाब खुदवाने की आवश्यकता है वहाँ की जन सुविधाओं को देखते हुए, जन समस्याओं को देखते हुए, तो हम भी अपने स्तर से ब्लॉक को निर्देशित करते हैं, उनको सूचना देते हैं कि वो उसको करवाएं। मैम, बहुत ज़्यादा शिकायतें पहले भी आई हैं और अब भी आई हैं, जो कि RO प्लांट लगाए हुए हैं छाता में, आसपास के क्षेत्रों में भी उन पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। लोग प्यास से परेशानी है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, जो RO प्लांट है वो या तो नगर पंचायत द्वारा लगाए जाते हैं या किसी निजी कंपनी के द्वारा CSR आदि के माध्यम से लगाए जाते हैं। जो नगर पंचायत के हैं वहाँ या तो खुद स्वयं उसको मेंटेन कर रहे हैं या उनको ठेके पे दे रखा है। तो यदि किसी ठेके पे दे रखा है और उस तरह की शिकायत है कि वहाँ पे वो मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं और वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है, तो संबंधित ठेकेदार का ठेका निरस्त करके या उसको ब्लैकलिस्ट करके कार्रवाई की जाएगी। और यदि कोई ऐसे हैं जो CSR के माध्यम से लगाए गए हैं, जो में निजी कंपनी उसको स्वयं चला रही है, तो उनसे पुनः वार्ता करके उसको दुरुस्त करवाएगा। मैम, इन लोगों पर कब तक शिकायत जैसे आई हैं तो उनका क्या नाम है जी आपका? मेघ श्याम। कहाँ के रहने वाले? छाता। क्या समस्या लेके आए हैं समाधान दिवस में? मेरी मम्मी को गलत इंजेक्शन लगाने के कारण हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए मैं डोल रहा हूँ सर। पहले भी आपने शिकायत की है? हाँ, 15 दिन रोज पहले मैंने शिकायत की थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या क्या लापरवाही की है KD हॉस्पिटल वालों ने? वो नस की बजाय मांस में इंजेक्शन लगा दिए, सारा हाथ नीला पड़ गया, फपोले हो गए
और जहाँ को 15-20 डॉक्टरों को दिखा लिया है, सभी हाथ काटने के लिए बोल रहे हैं। अभी आपने कौन कौन से हॉस्पिटलों में दिखा लिया है? आगरा ले गया था एसएन मेडिकल कॉलेज, एम्स में ले गया दिल्ली, और कोसी के सारे हॉस्पिटल, पलवल दिखा लाया मैं, और मथुरा दिखा लाया, और फरीदाबाद ले गया था। अब आपने पहले शिकायत की थी, अब दोबारा शिकायत की, क्या आश्वासन दिया है अधिकारी? कोई आश्वासन नहीं है। मथुरा से भी फ़ोन आया था, उन्हें बयान दर्ज किए, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आप सीएमओ ऑफिस पे बयान दर्ज करा चुके हैं? हाँ, तो सीएमओ ऑफिस से अभी कोई रिप्लाई नहीं आई है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ मम्मी का उचित इलाज हो, उसके नहीं कर रहे तो इनके खिलाफ केडी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो, FIR दर्ज कराई जाए। जैसे कि माताजी बुजुर्ग हैं, अगर उनका हाथ कट जाएगा तो उन्हें बहुत असुविधा होगी। पहले से विकलांग है, वो पैर तो चल ही नहीं सके, एक ही हाथ काम करता है, वो भी खराब कर दिया, और सारे विकलांग हो गई वो। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ अब इनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए। और के खिलाफ FIR करके? हाँ बिल्कुल, और मैं 20 दिन से लेके डोल रहा हूँ, मेरे काम भी व्यवधान आ रहा है, और आर्थिक हानि भी हो रही है, नहीं कोई प्रॉपर इलाज मिल रहा है उस चीज़ का। उनकी लापरवाही से अब तक कितना पैसा खर्च कर चुके होंगे? जब लाखों रुपए खर्च हो चुका है, कई लाख रुपए। तो कहीं सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही? कहीं सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी सुनवाई नहीं कर पा रहे? नहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहे। क्या कहते हैं? बात जांच हो रही है, जांच हो रही है। कितनी लंबी चलेगी जांच? अब पता नहीं, अब परेशानी बढ़ती जा रही है, 20 दिन हो गए, वो बीमारी बढ़ती जा रही है।